अगर आप गिटार खरीदने वाले हो तो रुक जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग गिटार सीखने से पहले एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो है गलत गिटार खरीदना। अगर गिटार अनकंफर्टेबल हो या उसका ट्यूनिंग खराब हो या आपकी म्यूजिक के टेस्ट के हिसाब से ना हो तो आप शायद कभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे और रिजल्ट कोई कोने में पड़ा रहेगा। इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा गिटार आपके लिए सही है, क्या गिटार टाइप लेना चाहिए, बजट, साइज, स्ट्रिंग्स एंड कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहिए। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको कुछ गोल्डन टिप्स मिलेगा जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप गिटार खरीद सकते हैं विद कॉन्फिडेंस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल जो आपको खुद से पूछना पड़ेगा वो है, आप गिटार सीखना ही क्यों चाहते हैं? आपको सॉन्ग्स पसंद है, या फिर आप सिंगिंग करना चाहते हो गिटार बजाते वक्त, या आपको लीड्स या रॉक या जैज या ब्लूज या मेटल ये सब पसंद है? क्योंकि आप अगर अपने म्यूजिक टेस्ट के हिसाब से गिटार नहीं खरीदेंगे तो शायद आपको मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा और आप प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे। इसलिए गिटार फाइनलाइज करने से पहले आप अपना म्यूजिक टेस्ट चूज करो। तो सबसे पहले बात करते हैं अकोस्टिक गिटार के बारे में। ये एक अकोस्टिक गिटार है। इंडिया में कोई भी बिगनर को अगर रेकमेंड करना हो कोई भी गिटार, तो ये गिटार सबसे सेफेस्ट ऑप्शन में से एक है। आप डायरेक्ट पिक करो एंड बजाना स्टार्ट। आपको कोई भी सेकेंडरी स्पीकर्स या एम्पलीफायर्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। बहुत ही वर्सटाइल गिटार है और आप बहुत सारे जॉनर्स इसमें प्ले कर सकते हैं, बॉलीवुड, वेस्टर्न, या आपको सिंगिंग भी करना है अगर गिटार बजाते हुए तो सिंगिंग के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है। इसके जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो स्टील के होते हैं और आपको ऐसा कुछ प्लेक्ट्रम या पिक चाहिए होता है इसको बजाने के लिए मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। अब बात करते हैं क्लासिकल गिटार के बारे में। तो ये एक क्लासिकल गिटार है और इसमें स्टील स्ट्रिंग्स नहीं होते हैं जैसे अकोस्टिक गिटार में आपने देखा। इसमें नाइलॉन स्ट्रिंग्स होते हैं। इसमें आपको वार्म, सॉफ्ट एंड मेलो साउंड देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू अकोस्टिक गिटार्स। तो अगर आपको फिंगर में पेन कम चाहिए या आपको सॉफ्ट या मेलो साउंड पसंद है तो आप क्लासिकल गिटार कंसिडर कर सकते हैं। और ये अकोस्टिक गिटार से अलग होता है, इसमें आप स्टील स्ट्रिंग्स यूज नहीं कर सकते हो और इसका फ्रेट बोर्ड ये थोड़ा सा थिक होता है एज कम्पेयर टू द अकोस्टिक गिटार। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक गिटार्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। लोग बोलते हैं आपको इलेक्ट्रिक गिटार बजाने से पहले अकोस्टिक गिटार सीखना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोलोस बजाना चाहते हो, आपको रॉक, ब्लूज या मेटल पसंद है, आप डायरेक्टली अकोस्टिक गिटार स्किप करके इलेक्ट्रिक गिटार से भी आपकी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। इसमें भी सेम स्टील के स्ट्रिंग्स होते हैं जैसे अकोस्टिक गिटार्स में होते हैं, बट ध्यान रखो इलेक्ट्रिक गिटार खरीदने के बाद आपको एक्स्ट्रा एक्सेसरीज भी चाहिए इसको बजाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल केबल्स, एम्पलीफायर्स या फिर साउंड बॉक्स। अगर आप मेरी तरह फ्लैट में रहते हो तो शायद आपको नेबर्स कंप्लेन भी कर सकते हैं बिकॉज ये थोड़ा लाउड भी हो सकता है। तो शायद आपको बाद में फिर साउंड कार्ड पे भी इन्वेस्ट करना पड़े जिसके थ्रू आप हेडफोन लगा के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए ओवरऑल बजट थोड़ा हाई होता है अगर आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिक गिटार्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो चलो एक सिंपल सा कॉर्ड प्रोग्रेशन लेते हैं और तीनों गिटार्स में कंपेयर करते हैं कैसा साउंड चेंज होता है। और लास्टली एक और इंस्ट्रूमेंट है बेस गिटार। इसमें यूजुअली 4 स्ट्रिंग्स होते हैं और आपको 5 या 6 स्ट्रिंग के बेस गिटार भी देखने को मिल सकता है। इसका रोल है सॉन्ग्स में लो फ्रीक्वेंसीज हैंडल करना एंड ग्रूव क्रिएट करना। अगर ड्रम्स किसी सॉन्ग की हार्ट बीट है तो बेस लाइन उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आपको लो फ्रीक्वेंसीज ग्रूव क्रिएट करना है या बेस लाइन्स बजाना चाहते हो तो ये गिटार आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। ये एक यूनिक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है बाकी गिटार से अलग, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में कवर इस वीडियो में नहीं करेंगे। अगर आप कैजुअल प्लेइंग के लिए ढूंढ रहे हैं या फिर आपको सिंगिंग करते करते गिटार बजाना है तो आप अकोस्टिक गिटार के साथ जा सकते हैं। अगर आपको सॉफ्ट एंड मेलो टोन चाहिए तो आप क्लासिकल गिटार कंसिडर कर सकते हो, बट 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस पे स्टील स्ट्रिंग्स कभी भी यूज़ नहीं करना है एंड इसका फ्रेट बोर्ड थोड़ा थिक होता है एज कम्पेयर टू अकोस्टिक गिटार। और अगर आपके फिंगर्स लंबे हैं तो आप क्लासिकल गिटार भी कंसिडर कर सकते हो। तो अगर आप कंफ्यूज हैं, यू शुड बाय द अकोस्टिक गिटार। और गिटार खरीदने से पहले ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना। और लास्टली अगर आपको सोलोस पसंद है, आपको ब्लूज, रॉक या मेटल बजाना है तो आप इलेक्ट्रिक गिटार से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी। बट 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है
इलेक्ट्रिक गिटार्स महंगे होते हैं एंड इसमें कुछ एडेड कॉस्ट भी रहता है, जैसे कि आपको केबल्स खरीदना पड़ेगा या साउंड बॉक्स या एम्पलीफायर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बजट कितना होना चाहिए? बहुत चीप गिटार मत लो। अगर आपको अनकंफर्टेबल फील होगा तो आपको मोटिवेशन भी नहीं मिलेगी और आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे। आई वुड सजेस्ट सस्ते वाले 2 to 4,000 वाले गिटार्स को इग्नोर ही करो। स्पेंड ऑन बाइंग अ बेटर गिटार। अगर आप अकोस्टिक या क्लासिकल गिटार खरीदने का सोच रहे हो तो आपका बजट 6 to 12,000 होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक गिटार अगर कंसिडर कर रहे हो तो आपका बजट 15 से 30,000 तक हो सकता है, क्योंकि गिटार के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा एक्सेसरीज भी चाहिए होगा। गिटार खरीदने के लिए आपको गोल्डन टिप्स भी चाहिए, तो सुनो। टिप नंबर 1, सबसे पहले आपको चेक करना है गिटार के फ्रेट बार्स। आपको ऊपर से और नीचे से फिंगर स्लाइड करके देखना चाहिए और ये काफ़ी स्मूथ फील होना चाहिए। टिप नंबर 2, इसको हम ट्यूनिंग नॉब्स बोलते हैं, और जितने भी ट्यूनिंग नॉब्स हैं आपको सारा घुमा के चेक करना चाहिए। ये स्मूथ फील होना चाहिए और इसमें से कुछ साउंड नहीं आना चाहिए जब आप इसको घुमा रहे हैं। टिप नंबर 3, गिटार में एक होल होता है जिसको आप एलन की के हेल्प से लूजन या टाइटन कर सकते हो, एंड इसको हम बोलते हैं ट्रस रॉड एडजस्टमेंट होल। गिटार के नेक को आप कर्व या स्ट्रेटन कर सकते हो, जिसके थ्रू स्ट्रिंग्स एंड फ्रेटबोर्ड का गैप कम या ज्यादा कर सकते हो। टिप नंबर 4, अगर आप अपना गिटार लेके स्टेज पे कभी परफॉर्म करना चाहते हो या आपको फ्यूचर में कभी भी एम्पलीफायर या साउंड बॉक्स के थ्रू गिटार प्ले करना है, तो आपको पिकअप्स चाहिए होंगे गिटार पे। आपको कुछ ऐसे सिस्टम देखने को मिलेगा अपने गिटार पे, और आपके गिटार में केबल लगाने के लिए डेडिकेटेड स्लॉट भी होगा जो कुछ ऐसा दिखता है। गिटार खरीदते टाइम बहुत लोग साइज को इग्नोर करते हैं, बट कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक फुल साइज गिटार है एंड मोस्ट ऑफ द अडल्ट्स के लिए ये परफेक्ट है। अगर आप किड्स के लिए देख रहे हैं तो 3x4 साइज किड्स के लिए कंफर्टेबल हो सकता है। रूल सिंपल है, अगर गिटार आपके बॉडी पे नेचुरली रेस्ट कर रहा है और आपको ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा है तो वो गिटार साइज आपके लिए सही है। गिटार का स्ट्रिंग्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, क्योंकि स्ट्रिंग्स कभी कभी रस्टी हो सकते हैं या फिर टूट भी सकते हैं। अगर आप चाहते हो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं स्ट्रिंग्स के बारे में, तो कमेंट्स पे लिखो स्ट्रिंग्स, एंड मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं गिटार ऑफलाइन लेना चाहिए या फिर ऑनलाइन। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, गिटार आप ऑफलाइन ही लीजिए, स्टोर्स विजिट करके। आपको सारा गोल्डन टिप्स जो हम बात किए हैं वीडियो में वो समझ में आएगा, एंड आप अपना गिटार फील कर सकते हैं खरीदने से पहले। अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हो, ट्रस्टेड सेलर्स से लो, रिव्यूज़ पढ़ो, एंड डिलीवरी के वक्त प्रोडक्ट को अच्छे से इंस्पेक्ट करो। तो वीडियो को समराइज़ करते हैं। सबसे पहले म्यूज़िक चूज़ करो, उसके हिसाब से आप गिटार चूज़ कर सकते हो। चीप गिटार्स के चक्कर में मत पड़ो, आप कंफर्ट को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दो। जितने भी गोल्डन टिप्स मिले हैं वो फॉलो करो एंड बाय ए गुड गिटार। हमेशा एक्स्ट्रा सेट ऑफ स्ट्रिंग्स अपने पास रखना मत भूलना। कमेंट करके बताओ कौन सा गिटार आप खरीदने वाले हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।